मसीह पर विश्वास करने वालों का परमेश्वर के द्वारा चुनाव, यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर चुनता है। हालेलुया। क्या करता है? चुनता है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 29 वचन को कोई पढ़े। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले ही ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यीशु मसीह जो है चुना हुआ सबसे पहलौठा। पेन स्तुति हो। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय उसका 29वां वचन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हम लोगों को सबसे पहले ही, जब हम गर्भ में बनाए भी नहीं गए थे, तब से परमेश्वर ने हमें ठहराया, चुना हुआ। हालेलुया। उदाहरण के लिए परमेश्वर का वचन बताता है, छोटी छोटी जो बातें हैं उनको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना, फिर उससे पहले यूहन्ना को चुना। लेकिन कारण क्या है? चुनने का एक अलग तरीका है। परमेश्वर जिस भी व्यक्ति को जो परमेश्वर पे विश्वास करता है अलग अलग काम के लिए चुनता है। यूहन्ना को सिर्फ एक काम के लिए चुना, वो मालूम क्या है? प्रचार करना है उसे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उसे ये काम करना है। हालेलुया। जो मन फिराएगा उसे वो डुबकी का बपतिस्मा देगा, मन फिराओ का। यीशु मसीह को किस लिए चुना? हमारे पापों को मिटाकर कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के लिए। हालेलुया। और भी तरह तरह के चेले लोग आए, कोई किसी प्रकार कोई किसी प्रकार चुना गया। उनमें एक पतरस था, उसको परमेश्वर ने सामर्थ के काम करने के लिए चुन रखा था। हालेलुया। वो जहां से निकलता था उसकी परछाई जिस बीमार के ऊपर पड़ जाती थी वो बीमार चंगा हो जाता था। रुमाल अगर किसी को टच हो जाए तो वो रुमाल से भी चंगा हो जाता था। इस तरीके से परमेश्वर ने कई प्रकार से चुनाव किए हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे मन में इन 7 दिनों में जो दिया है वो मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। बाइबल बताती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके लिए परमेश्वर अलग अलग तरीके से चुनता है। सबसे पहली बात, एक तो चप्पल निकाल दीजिए, आराम से बैठ जाइए। हालेलुया। हमें अपने पुत्र के रूप में उसने क्या कर लिया है? चुन लिया है। कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया। पुत्र इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहां पर स्वर्ग में ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष, सब एक समान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हमको परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में चुन लिया है। सबको विश्वास है ना? किस किस को विश्वास है? अटूट, जो टूट नहीं सकता। हालेलुया। जो बगैर टूटने वाला विश्वास है, वैसा विश्वास करना है। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र के रूप में क्या कर लिया? चुन लिया है। उसी की बात है तो हंसिए। हालेलुया। मुस्कुराइए। हालेलुया। और ताली बजाकर एक बार प्रभु को धन्यवाद करिए हंसते हुए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। अब जिन लोगों को चुना नहीं है वो हाथ खड़ा करे। जिन लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना है वो हाथ खड़ा करे। हालेलुया। सबको चुना है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें मसीह
यीशु के स्वरूप हमको अपनी समानता में अपना पुत्र बनाकर चुन लिया है, तो हम किसी भी बात में डाउट नहीं करना चाहिए। हालेलुया। ये डाउट नहीं होना चाहिए, पता नहीं प्रभु ने मुझे चुना है या नहीं। हालेलुया। पता नहीं मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नहीं। पता नहीं मैं बपतिस्मा लेने के बाद में परमेश्वर के पास या मेरा विवाह होगा या नहीं। पता नहीं बपतिस्मा लेने के बाद में हमारे रिश्तेदार हमारे घरों में आएंगे या नहीं। डाउट नहीं करना चाहिए। जब यीशु आपके साथ है तो जो चले गए हैं ना छोड़कर, वो वापस तुम्हारे पास फिर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक घटना कई बार बताया, लेकिन बताता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास किया तो सारे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया। हमारे परिवार के लोग भी, शादी विवाह कुछ भी होता था ना, उनको नहीं बुलाना। हालेलुया। क्यों? वो ईसाई हो गए। ईसाई क्या हो गए? हालेलुया। रिश्तेदार, सगे, मामा, मामी, उन सब ने छोड़ दिया। लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि ये उनको, लेकिन हम लोग निराश नहीं हुए। घर में जाने के लिए बिल्कुल नो एंट्री। हालेलुया। हम घर में चले जाते थे जबरदस्ती। वो घर से बाहर एक बार निकाल दिया हमको। अगर यीशु का प्रचार नाम हमारे घर में लिए तो घर में ना आए, सगा मामा कह दिया। हालेलुया। लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती गए। 2 महीने के बाद जाने के बाद उनको कहा, अरे तुम नफरत ना करो, हम नाम भी नहीं लेंगे, सिर्फ ये बाइबल ले लो, थोड़ी सी किताब ये पढ़ के देखना। हालेलुया। उनको दिया। प्रभु का धन्यवाद। वो नया नियम पढ़ने के बाद में क्या हुआ, उनका जीवन परिवर्तन होने लगा। हालेलुया। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं। परमेश्वर ने जो सुसमाचार नीचे दिया उसको हम हाथ में थमा दिया, तुम्हारा काम है। हालेलुया। पढ़ लोगे, जीवन बदल जाएगा। बुराई छोड़ दोगे, इस तरह तरह के काम तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएंगे। अब रखी रहेगी 100 पीस में ऊपर, बहुत पवित्र चीज है, इसको छूना नहीं। हालेलुया। तो वो आपके जीवन में कोई भी काम नहीं करेगी। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। रोमियो 9 अध्याय का 6 वचन से पढ़ेंगे। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं। हाँ। और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। आमीन। हालेलुया। आप यहाँ पर एक घटना को तो समझ गए। मैंने हालेलुया कहाँ थी? हालेलुया। खूब दावत खा रही हैं, दावत। शादी विवाह ज़्यादा है ना, तो इसलिए आलस चल रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है 11वें वचन पे थोड़ा सा देखिए। अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वालों के कारण बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक को परमेश्वर ने क्यों बुलाया? हालेलुया। इस बात को हम देखना चाहिए। एक बार ताली बजाकर कहें हालेलुया। अब्राहम को कनान देश में जाने के लिए बुलाया। अब उसके द्वारा परमेश्वर ने इसहाक को बुलाया। इसहाक के द्वारा अपनी महिमा कराना है उसको। हालेलुया। उसके बाद याकूब को बुलाया।
उसके बाद याकूब के बाद और भी उसके बेटा जो हुए थे, यूसुफ की एक विशेष घटना लिखी हुई है। इस तरीके से परमेश्वर अपने अपने कार्य के लिए वो बुलाता गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें मसीह में होकर ही क्यों चुना, ये भी एक बात है। हालेलुया। हम सोचते हैं हमने यीशु को चुना या यीशु ने हमको चुना, ये अलग बात है। लेकिन चुनता कौन है, ये बड़ी बात है। चुना किसने है? परमेश्वर ने। हालेलुया। किसके द्वारा चुनेगा? यीशु के द्वारा। हालेलुया। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते हो और कर्म करते हो वैसे, हालेलुया, मान लीजिए कहीं प्रचार हो रहा है तो आप भी खड़े होकर ट्रैक्स बांटने लगे। मान लीजिए कहीं किसी के लिए प्रार्थना हो रही तो आप भी वहां पर कहने लगे, यीशु मैं आप पर विश्वास तो नहीं करता लेकिन आप इसको चंगा कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं रखा। वो आएंगे, कलीसिया में आएंगे भी, चले भी जाएंगे। वो कैसे होते हैं? वचन बोया जाएगा लेकिन वो विश्वास नहीं करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर आएंगे। हमारा जो काम हो जाए बस। हालेलुया। हमारी परेशानी दूर हो जाए फिर हम जाना छोड़ देंगे। हालेलुया। हमारा लड़का ठीक हो जाए, लड़की ठीक हो जाए, परिवार अच्छा हो जाए, घर बन जाए, काम काज अच्छा चलने लगे, उसके बाद क्या है? छोड़ देंगे। अपने स्वार्थ के लिए आने वाले प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा विश्वास चाहिए जो दृढ़ हो। हालेलुया। कमजोर वाला नहीं चाहिए। हमारे अंदर अगर कमजोर वाला विश्वास है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप कमजोरी के साथ बैठे रहोगे, प्रार्थना करोगे, लेकिन उसमें परमेश्वर काम नहीं करेगा क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। हालेलुया। चेले लोगों के साथ यही हुआ। यीशु के साथ रहते हुए भी वो विश्वास में नहीं बढ़ पाए। कई बार यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। एक बार और यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम एक दुष्ट आत्मा से सता हुआ लड़के के लिए 3-4 लोगों प्रार्थना कर रहे हो, नहीं निकाल पाए। तुम्हारे अंदर विश्वास। हमारा विश्वास मालूम कहां से शुरू होता है? जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और वो बीमारी जब तक नहीं जाती है तब तक एक दृढ़ विश्वास बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बीमारी भागना, मैं इसके लिए प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। खाना त्याग दो एक दिन। हालेलुया। तब वो जरूर रोग हो, दुष्टात्मा हो, बंधन हो, टूट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक वचन जो है पढ़ सकते हैं, 8 अध्याय का 33वां वचन, 33। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। लिखा हुआ है परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह चुना हुआ था, उसके ऊपर बड़े दोष लगाए जा रहे थे। यह अपने आप को ईश्वर कहता है, यह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, इसने इतना बड़ा पाप किया है, सप्त के दिन लोगों को चंगा कर दिया था। इस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। कहा ये खुद को राजा कहता है, राजाओं का राजा कहता है। इस तरीके से उसको फंसाते रहे, लेकिन कोई भी अपराध उसके ऊपर साबित नहीं हो पाया। हालेलुया। पिलातुस के पास ले जाया गया, कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं तो हाथ धो लेता हूं, इसके अपराध में शामिल नहीं हूं। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। आज आप अगर परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास करते हो तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो उस प्रजा के बारे में जिनको परमेश्वर ने मसीह में चुना है ताकि वे उसके निकट पवित्र और निर्दोष रहें। हालेलुया। मैं थोड़ा थोड़ा समझा दिया। अब देखेंगे परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया है। इफिसी 1 अध्याय उसका 4 वचन।
जैसा उसने हाँ हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने क्यों चुना? बाइबल बताती है इसलिए कि तुम पवित्र और निर्दोष बनो, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। कितने लोग यीशु के समान पवित्र और निर्दोष बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। बनना चाहते हैं तो हंसिए, हालेलुया, हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो खुश होकर हंसना चाहिए। प्रभु की महिमा हो। हम क्या करना चाहिए? इफिसियों 1:4 के अनुसार जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया, किसमें? मसीह यीशु में। हालेलुया। मसीह यीशु में चुन लिया कि हम उसके प्रेम के निकट, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाए। यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम क्या हो जाएं? पवित्र और निर्दोष बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब पवित्र और निर्दोष होना किसमें है? हमारे जन्म के पाप हैं, कर्मों के भी पाप होते हैं। हालेलुया। एक जगह पता नहीं कहीं मैं गया था तो उसके कहीं कुछ शायद गिल्टी या कुछ निकल आई थी, तो दूसरे ने कहा ये सब कर्म निकल रहे हैं, कर्म फूट गए। हालेलुया। तो मैंने उससे ये कहा ये कर्म नहीं फूट रहे हैं, ये भाई मौसम भी गड़बड़ हो सकता है, किसी भी तरीके से आपके अंदर रोग हो सकता है, कोई परेशान हो तो उसको ये नहीं कहना तुम्हारे कर्म फूट कर निकल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। कर्म का पाप ये होता है कि अगर हम किसी भी प्रकार का गलत कार्य करते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वो क्या हुआ? हमारे कर्म के पाप है। हर एक जन्म से पापी हैं हम, वो भी हमारा क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। जन्म से पापी। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे परमेश्वर की महिमा हो। लिखा हुआ है, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, 7वां वचन में, इफिसी 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात तो पवित्र और निर्दोष होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। दूसरी बात, अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या? छुटकारा। हालेलुया। आपको बंधन से छुड़ाने के लिए भी परमेश्वर ने आपको क्या किया है? चुना है। कितने लोगों ने यीशु को चुना है? कितने लोगों ने चुना है? एक और कोई है? 2 3 4 5, कोई नहीं। अरे भाई, यीशु मसीह ने आपको चुना पवित्र होने के लिए, यीशु मसीह ने आपको चुना पापों से छुड़ाने के लिए, यीशु मसीह ने आपको चुना रोगों से चंगा करने के लिए। तो हमारा फर्ज नहीं बनता है? हमारा फर्ज है कि नहीं? हमारा चुनाव क्या होना चाहिए? मैंने तो भाई यीशु को चुन लिया है, बस यीशु को ही वोटिंग दूंगा। हालेलुया। यीशु से ही प्रेम करूंगा, यीशु के लिए जीऊंगा और यीशु के लिए